तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम जनरली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाद में देखेंगे। वो शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया हमने। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, इस मेंबर को देखते हैं। अगर हमने इस मेंबर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो टेंशन फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये एलोंगेट होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हमने इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया, तो कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ रिड्यूस होगी। तो लेंथ में जितना चेंज आ रहा है उसको भी तो एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। लेंथ में जो चेंज आ रहा है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेन के टर्म्स में। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, तो स्ट्रेन बेसिकली हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो ये यूनिटलेस हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम लिख लेते हैं, इट इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द मेंबर। स्ट्रेन की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, इसको mm पर mm में लिख लेते हैं कई बार, या फिर नो यूनिट या फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि सपोज 0.002 mm पर mm है, तो इसको हम अकेला स्ट्रेन 0.002 भी लिख सकते हैं, या फिर स्ट्रेन 0.2%, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप एक नोट लिख लो, राइट डाउन, स्ट्रेन इज द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हाइल स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। देखो स्ट्रेस डिराइव्ड कॉन्सेप्ट कैसे है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने अप्लाई किया था फोर्स और आपको दिखाई क्या दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई तो दे नहीं रहा। तो आपने फोर्स अप्लाई किया था, आपने उसको एरिया से डिवाइड किया, तो इस कैलकुलेशन के बाद आया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हुआ है, एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फोर्स से डिराइव होके आया है। लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेन तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, तो डिराइव करने के लिए कुछ जरूरत थोड़ी है। ये तो फंडामेंटल बिहेवियर हो गया मटेरियल का, कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ये आपको स्ट्रेन दिखाई देगा, इसकी चेंज इन लेंथ दिखाई देगी। तो स्ट्रेन विल बी विजिबल टू यू। जो स्ट्रेस होगा ये आपको फोर्स अपॉन एरिया से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन स्ट्रेन सामने सामने से दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देख लेते हैं। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो स्ट्रेन ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके में। फर्स्ट इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेन, एंड देन नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। तो फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड नेक्स्ट वन इज शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन, मान लो हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया P। मान लो यहाँ पर ये फिक्स्ड था, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है और इधर से हमने P लगा दिया। तो अगर मैंने इसको एक दीवार के साथ चिपका के रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से P फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर भी अपने आप ही P फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अपने आप ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई की है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, ये जो लेंथ में इंक्रीज आया है, चेंज आया है, दिस इज डेल्टा L। और ये कौन सी फोर्स की वजह से आया है, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से आया है। नॉर्मल फोर्स की वजह से चेंज इन लेंथ आया डेल्टा L, और जो ओरिजिनल लेंथ थी इससे हम डिवाइड कर देंगे L लेंथ से, तो ये आ गया नॉर्मल स्ट्रेन। सो नॉर्मल स्ट्रेन। अगला है शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, इसको मान लिया हमने जमीन पर फिक्स करके रखा हुआ है। तो जब इसको जमीन पर फिक्स करके रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है, दिस इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये P फोर्स लगा रखी है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये इस तरह से इसका एंगल चेंज हो गया, और यहाँ पर जो एंगल बन गया है ये हो गया फाई या फिर गामा भी बोल सकते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, जितना डिस्टॉर्ट हुआ शियर की वजह से जो एंगल चेंज हो गया है, दिस इज डेल्टा L, और ये था ओरिजिनल लेंथ L। तो ये जो एंगल चेंज हो जाएगा tan फाई, tan फाई भी फाई के बराबर ही होगा क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L। सो दिस विल बी द शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। ना स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि सामने सामने से दिखाई दे रहा है, तो इतनी ये जो स्ट्रेन आ रही होगी आपको दिखाई देगी, पर ये आप मेजर कैसे करोगे, मेजर करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक डिवाइस होगा। सो डिवाइस से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, लिख लो एक पॉइंट करके, राइट डाउन, नॉर्मल स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय एक्सटेंसोमीटर, या फिर इसको स्ट्रेन गेज भी कहते हैं, या फिर हम स्ट्रेन रेजिस्टर भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए स्ट्रेन रेजिस्टर, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसकी वर्किंग की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है,